आपका सेवक आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 30 के लिए आपके बीच में उपस्थित है। आपके इस वॉल्यूम को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न होंगे, दूसरे भाग में आपके किसानों से रिलेटेड प्रश्न होंगे या किसानों के कानूनों से रिलेटेड प्रश्न होंगे। आते हैं पहले भाग पर। इसमें सेवक अपने एल्डर ग्रैंडसन श्री ऋषित मेहता जी की डेमो आपके सामने देने जा रहा है, जिससे आपने जो प्रॉब्लम बताई थी कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द होता है और आपकी टांगों में खून का संचालन प्रॉपर नहीं हो रहा, या आपकी कमर का लोअर पार्ट में L3, L2, L3, L4, L5 में पेन रहता है। इसके लिए करेंगे। थर्डली, इससे आपकी किडनी के रोग भी कवर हो जाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एज यूजुअल सेवक आपको फिर कहेगा कि आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये एक्सरसाइज करनी है और आपके पुराने रोग भी धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। और लेकिन आपने प्रोटीन कम यूज करनी है, दालें कम खानी है, क्योंकि दालें खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ने से आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि पेन बढ़ेंगे फिर। तो इसलिए अब आप सेवक के एल्डर ग्रैंडसन श्री ऋषित मेहता जी का डेमो देखिए। आपकी पैरों में दर्द, आपकी टांगों में दर्द, आपकी टांगों की नसें कमजोर हो गई हैं, तब भी आपके कमर के L3, L4, L5 में अगर दर्द है, आपके हैंड्स शोल्डर्स में दर्द है, आपके सिर में चक्कर आते हैं, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, इसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इवन जो लास्ट एक्सरसाइज ये बच्चा आपके सामने डेमोस्ट्रेट करके दिखाएगा, उससे आपके किडनी के रोग भी ठीक होंगे। आपकी किडनी में अगर छोटा मोटा स्टोन है तो वो भी निकल जाएगा। अब ये डेमोस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, शुरू करेंगे। सांस लेंगे, सिर्फ पैरों की उंगलियों के पंजे आगे की तरफ सिर्फ, और सेंटर में लाएंगे, सांस छोड़ देंगे, सांस लेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सेंटर में, फिर नीचे निकले हुए सांस में धीरे धीरे सांस लेते हुए सेंटर में अंदर की तरफ खींचेंगे, सांस को रोक लेंगे, धीरे धीरे सेंटर में। अब इसी क्रिया को फास्ट करेंगे, आगे पीछे नॉर्मल सांसों में, आगे पीछे आगे पीछे। अब 1-2 लंबे सांस ले लेंगे। जो आपने स्ट्रेच लिया है उसको लूज करने के लिए 1-2 लंबे सांस ले लेंगे। अब आपने सांसें ले ली, अब फिर पैरों को मिलाएंगे। अब पूरे पंजों को हमने पहले आगे करेंगे, सेंटर में लाएंगे, अब सांस फिल करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सेंटर में, आगे निकले हुए सांस में, सांस लेते हुए सेंटर में, रोक के पीछे की तरफ, धीरे धीरे सेंटर में आ जाएंगे। फिर 1-2 लंबी सांस लेंगे। अब इसी क्रिया को फास्ट करेंगे नॉर्मल सांसों में, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। 1-2 लंबे सांस लेंगे, पैरों को फैला लेंगे। अब फिर अपनी मुद्रा में आ जाएंगे। अब हम अपने दोनों पैरों को, पंजों को, पूरे पैरों को राइट और लेफ्ट करेंगे। पहले राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। इस मुद्रा को फास्ट करेंगे नॉर्मल सांसों में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब 1-2 लंबे सांस लेंगे, जो आपकी बॉडी में स्ट्रेच आया उसको लूज करने के लिए। फिर अपनी मुद्रा में आ जाएंगे। अब हम क्लॉकवाइज दोनों पंजों को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज नॉर्मल सांसों में। वेरी गुड। अब रोकेंगे सेंटर में, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्ट्रेच देते हुए नॉर्मल सांसों में आ जाएंगे, पैरों को फैला लेंगे, अपने शरीर की स्ट्रेच को नॉर्मल कर लेंगे 1-2 लंबे सांस लेकर। अब आपने अपने घुटनों को पहले राइट घुटने को ऊपर करेंगे, फिर लेफ्ट को करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। थोड़ा रुकेंगे, एक लंबी सांस ले लेंगे,
आप दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब यहाँ पे एक दो लंबी सांस लेके अपनी सांसों को नॉर्मल कर लेंगे, फिर पंजों को मिला लेंगे। अब हमने अपनी पंजों को कनेक्ट करना है अपने बटक के साथ। घुटने को मोड़ते हुए शुरू करेंगे, 1 2 1 2 1 2। अब इसी क्रिया को फास्ट करेंगे, 1 2 1 2। नॉर्मल सांसें कर लेंगे, एक दो लंबी सांस लेकर। अब यही क्रिया दोनों लेग से करेंगे, जितना हो सकता है। लंबी सांस ले लेंगे एक दो। अब लेट जाएंगे, जैसा कि आपको सेवक ने कहा किडनी के लिए। अब आप क्या करेंगे, अपने हाथों को, दोनों हाथों को सिर के नीचे दे देंगे सेंटर में, और पैर अपने खोल लेंगे और घुटने को पहले राइट तरफ मोड़ेंगे और दूसरे घुटने को लेफ्ट उस पर मिलाएंगे, पैर पर या पंजे पर या एड़ी पर, जहां पर भी मिला सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएंगे। अब नेक को लेफ्ट राइट ले जाएंगे, घुटनों को लेफ्ट लाएंगे। वही पोजीशन कि आपका राइट घुटना लेफ्ट पैर पे लगा हुआ है और लेफ्ट घुटना जमीन पर था। अब आ जाएंगे सेंटर में। अब इसी मुद्रा को फास्ट नॉर्मल सांसों में करेंगे। वेरी गुड, लेफ्ट राइट, वेरी गुड। नॉर्थ सांस सेंटर पोजीशन बना लेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे, लंबे सांस लेंगे। अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें आपने किसानों के विषय में प्रश्न पूछे हैं। देखिए, इस विषय में सेवक आपकी जो वीडियो द्वारा भेजी गई हैं उनको देखने के बाद यही कह सकता है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तब कुछ कहते हैं, जब वो पावर में आते हैं तब कुछ करते हैं। तो इस विषय में सेवक आपसे आपके द्वारा भेजी गई 3 वीडियो के कुछ अंश प्रसारित करेगा, जिसमें से एक वीडियो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य के अंश हैं। दूसरी वीडियो में हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री अरुण जेटली जी एवं माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के अंश हैं। तीसरी वीडियो में हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के अंश हैं। किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। $400 बिलियन सब्सिडी आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा। व्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो,
सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। तो उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है, क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या भी है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है, और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी हुई जनशक्ति है। और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है, और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं। और मैं सचमुच आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी और आपको भी लखोवाल जी, और अपने युद्धवीर सिंह जी, यह पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। चाहे जो भी हो, लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसे समाधान होगा, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप इसकी कार्य योजना बनाइए, इसका एक्शन प्लान बनाइए। सदैव राजनाथ सिंह आप लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करना। लेकिन इसकी फॉल्स एंड ट्रू की कंफर्मेशन तो नेशनल मीडिया चैनल ही कर सकते हैं, जो फॉल्स एंड ट्रू दिखाते रहते हैं टीवी पे। ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन सेवक का फर्ज था कि आपके साथ शेयर करना। बाकी सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप सोशल मीडिया में काफ़ी इस समय न्यूज़ देख चुके होंगे, जिसमें से मुख्य माननीय श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, माननीय श्री रवीश कुमार जी, माननीय एडवोकेट श्री प्रशांत भूषण जी,
माननीय एडवोकेट श्री भानु प्रताप सिंह जी, माननीय श्री योगेंद्र यादव जी, माननीय श्री शंभू कुमार सिंह जी, माननीय श्री नवीन कुमार जी एवं आदि आदि आपने काफ़ी देखी होंगी। लेकिन सेवक आज आपसे सिर्फ उन विषयों को टच करेगा क्योंकि दो ग्रुप इन दिनों में काफ़ी चर्चा में है, अडानी ग्रुप एंड अंबानी ग्रुप। और ये भी हार्ड फैक्ट है कि इन दोनों ग्रुप्स के प्रॉफिट भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जबकि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजनेस कम हो रहे हैं छोटे बिजनेसमैन के, लेकिन इनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सेवक आपके साथ साझा करेगा जो विचार जो इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में आए हैं। सेवक आपके साथ वॉल्यूम 26, 27, 28 में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका है, लेकिन आज इकोनॉमिक टाइम्स 18/1/2021 में आई एक अडानी ग्रुप से संबंधित खबर आपसे डिस्कस करना चाहता है, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। माननीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जो कि राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कहा है कि अडानी ग्रुप का 4.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में एनपीए है और साथ ही कहा है इनकी वेल्थ हर 2 साल में डबल हो रही है 2016 से। लेकिन अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका इंटरेस्ट कोयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई तथा एयरपोर्ट में है, और यह भी कहा है अपने हैंडल से कि उनकी नेट डेप्ट टू EBITDA रेशियो इज लेस देन 4 है। नेट EBITDA क्या होता है? वो ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेज, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। यानी कि डेप्ट को इससे जब शेयर करें, परसेंटेज बनाएं, रेशियो बनाएं, तो कहते हैं 4 पर है। अब वो उन्होंने डिटेल नहीं दी कि उनका डेप्ट कितना है, और ये भी उन्होंने कहा है कि हमारे सारे बिजनेस अच्छी तरह चल रहे हैं। और अडानी ग्रुप ने एक बिड भी बॉन्ड की है, प्राप्त की है टू प्राइवेटाइज 6 इंडियन एयरपोर्ट्स। दूसरी खबर है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना 20% हिस्सा फ्रेंच कंपनी एंड गैस मेजर टोटल SE तथा 50% हिस्सा 50% मालिकाना हक अहमदाबाद के सोलर प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी 2 गीगावाट है, कितने में दी है? $2.5 बिलियन में बेचा है। यानी कि अडानी ग्रुप की होल्डिंग 74.9 से 54.9 हो जाएगी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में अप्रोक्सीमेट 18,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इस जो 2.5 बिलियन में इन्होंने शेयर बेचे, अपने जो हिस्सा बेचा है, वो तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए बनता है अगर हम $72 के हिसाब से रेट लगाएं। ये है इकोनॉमिक टाइम्स 19/1/2021 की खबर, और टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 19, 2021 की खबर। अब एक न्यूज आपसे वो साझा करेंगे, वो भी जो है इसी से रिलेटेड है, अडानी ग्रुप से ही, कि इन्होंने मार्केट में भी इन्होंने अपना हिस्सा मार्केट में भी, ओपन मार्केट में भी बेचा है। वो कितना बेचा है ये देखिए। अडानी ग्रीन प्रमोटर सेल्स शेयर वर्थ ₹3309 करोड़। अडानी ट्रेडिंग सर्विसेज प्रमोटर ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी ऑन मंडे offloaded share worth nearly 3309 करोड़ in the firm through open market transaction। ये है इकोनॉमिक टाइम्स 19/1/2021। लास्ट में सेवक कितना ही कहना चाहेगा कि सरकार
इन बिलों के बारे में यहाँ तक सहमत हो गई थी कि हम 1.5 या 2 साल के लिए इनको स्थगित कर होल्ड कर लेते हैं और कमेटी के द्वारा व्यूज बना के फिर इनको बाद में अमेंड करके लागू कर देंगे। और किसान अपनी उन मांगों पर तटस्थ हैं कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं एंड MSP का कानून बनाया जाए। इसके साथ ही आपका सेवक आपकी वॉल्यूम 30 को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।